उबलते ऑयल में ब्रेड डालें और कमाल देखें, बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेस्टी रेसिपी बाय उज़मा। तो जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इधर लूँगी 1.5 कप ऑयल का और उसको अच्छे तरीके से गर्म कर लूँगी। 3 अदद मैंने ब्रेड के पीसीज लिए हैं। हम सबसे पहले इन पीसीज को फ्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। उसके बाद इसकी जो फ्लेम है ये लो कर देंगे। लो आंच पे रख के हमने तीनों ब्रेड के पीसेस इसी तरीके से फ्राई कर लेने हैं। आप यकीन करें, आपने तरह तरह से मखंडी हलवा बनाया होगा, लेकिन जब आप ये वाला हलवा बनाओगे तो फिर आप सब हलवे भूल जाओगे। ये इतना टेस्टी और मज़े का बनता है। तो तमाम पीसेस जो हैं वो हम इसी तरीके से फ्राई करने के बाद साइड पे कर लेंगे और चॉपर पे डाल के या ग्राइंडर में डाल के इसको पीस लेंगे। तो देखें, मैंने तमाम पीसेस इसी तरीके से रेडी कर लिए हैं। इनका कलर चेंज हो चुका है, यानी कि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको चूरा कर लेंगे। ये देखें, मैंने इसको ग्राइंडर में डालकर चूरा कर लिया है। आप लोगों ने भी इसी तरीके से करना है। तो अब इधर लूँगी 1 अदद पैन, उसमें डालूँगी 1 कप सूजी का। सूजी की बुनाई करते हैं बिना तेल और ऑयल के। हमने इसी तरीके से इसको भून लेना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे थे इसको भूनने में। चूल्हे की फ्लेम जो है वो आपने मीडियम पे रखनी है, ज़्यादा हाई आंच पे इसको नहीं पकाना, वरना जो सूजी होती है ये जल जाती है। क्योंकि हमने इसमें ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए आप लोगों ने इसको बहुत एहतियात के साथ भूनना है। बस हमने इसका कच्चापन ख़त्म करना है सूजी का, क्योंकि बाद में जो हलवा हम बनाएंगे उसमें हमने इसकी बुनाई बिल्कुल भी नहीं करनी। तो सूजी को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि इसका थोड़ा सा कलर जो है ये चेंज हो जाए। अब क्या करेंगे, इसको एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इधर मेरे पास 1.5 गिलास दूध था, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको एक स्पून की मदद से या चम्मच की मदद से आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें, इसी तरीके से, ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। तो हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद तकरीबन 15 मिनट तक के लिए ढक देंगे, ताकि जो सूजी है ये अच्छे तरीके से दूध के अंदर मिक्स हो जाए और फूल जाए। तो देखें, इधर ले रही हूँ 1 अदद कढ़ाई, उसमें डालूंगी 1 कप शुगर का। और शुगर डाल के हमने इसको ऑयल में डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना। ये ऑयल वही है जिसमें हमने ब्रेड को फ्राई किया था। अब हम इसमें डालेंगे 2 छोटी इलायचियाँ, या आप इसका पाउडर भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने कैरेमल तैयार करना है। तो हम इसको मुसलसल हिलाते जाएंगे। हाई आंच पे रख के आपने इसको नहीं चलाना। चम्मच को आपने जो चूल्हे की फ्लेम है वो लो रखनी है। देखें, आपके सामने ही जो शुगर है ये अच्छे तरीके से मेल्ट होनी शुरू हो चुकी है और इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो तकरीबन इसको 5 से 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि हम इसको लो आंच पे पका रहे हैं। तो इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आ रहा है। तो जब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएगी और जो सूजी और दूध वाला मिक्सचर था वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। तो देखिए, जो ब्रेड का चूरा करके रखा हुआ था वो अभी मैंने इसमें ऐड नहीं किया, सिर्फ सूजी और दूध ही ऐड किया है। ये बहुत ही शानदार बन के हलवा रेडी हुआ था। जब आप ये वाला हलवा बनाओगे तो फिर आप दूसरा कोई भी हलवा नहीं बनाओगे। ये इतना मज़े का और इतना शानदार बनता है। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी ब्रेड जिसका हमने चूरा करके रखा हुआ था। ये तकरीबन 1 प्याली बन गया था, तो वो आपने इसमें ऐड कर देना है। मैंने जो ब्रेड के पीसीज हैं ना वो मैंने 3 लिए थे। 3 पीसों को मैंने अच्छी तरीके से फ्राई करने के बाद इसका चूरा किया है। ये डाल के अब हम इसकी अच्छी तरीके से पकाई करेंगे, क्योंकि असल काम तो अब शुरू है हलवे का। हम इसकी जितनी पकाई करेंगे उतना ही ये लजीज और मज़ेदार बनेगा। और अगर आपको इधर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि सर्दियों में ये हलवा जो है ये बहुत ही पसंद किया जाता है और खाया भी जाता है। तो आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ इस रेसिपी को शेयर करें। बिल्कुल न्यू रेसिपी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी ऐसी रेसिपी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैं इसमें डालूँगी काजू और बादाम बारीक कटे हुए। आप इसमें ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी के भी डाल सकते हैं। काजू और बादाम डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। अब हम इसमें डालते हैं खोया। खोया इधर मेरे पास 1 प्याली थी, तो मैंने थोड़ा सा बचा लिया और बकाया इसमें मैंने डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो देखिए, खोया डालने के बाद इसकी रंगत और इसका जायका बहुत ही मज़े का हो गया था। तो मैं अब इसको डिश आउट भी करके आपको चेक करवाती हूँ। तो देखिए, मेरे अल्लाह ताला की शान है, कितना लजीज और मज़े का ये लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।